सब टीवी का एक ऐसा शो जो अपने समय से बहुत ज्यादा आगे था। इस शो में एक रोबोट था जो एक इंसान बनना चाहता था। इस शो में एक साइंटिस्ट था जिसने मशीन को अपना बेटा बना लिया था। एक्टिंग हो या स्टोरी, इस शो की सब कुछ बेस्ट थी और ये शो बहुत ही कम समय में ऑडियंस के बीच में पॉपुलर होना शुरू हो गया था। बट कुछ समय के बाद इस शो के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसको सिर्फ 10 महीने के अंदर और सिर्फ 214 एपिसोड के साथ बंद कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ यारो का टशन के बारे में। ये एक ऐसा शो था जहाँ पे हमको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर राकेश बेदी देखने को मिलते थे। सियाना हो गया मेरा बच्चा। और टीवी के एक उभरते कलाकार अनिरुद्ध दवे देखने को मिलते थे जिनको यारो के रूप में देख के लोग उनके चुटकियों में फैंस बन गए थे। बट सवाल ये उठता है ना कि सब इतना अच्छा था तो सिर्फ 10 महीने के अंदर ये शो बंद क्यों हो गया? आखिर क्या हुआ इस शो के साथ? क्या ये मास्टरपीस था या डिजास्टर था? तो आज हम यही बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। 26 जुलाई 2016 सोनी सब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक ऐसे जॉनर पे अपना हाथ रखते हैं जिसके ऊपर शोज हमको बहुत ही रेयर टीवी में देखने को मिलता है और वो था साइंस फिक्शन कॉमेडी। शो का नाम था यारो का टशन, जहाँ पे हमको अनिरुद्ध दवे एस यारो देखने को मिलते हैं और उनका साथ देते हुए हमको दिखते हैं बॉलीवुड और टीवी के एक बहुत बड़े नाम राकेश बेदी और मालिनी कपूर, जिन्होंने रोल किया प्रोफेसर गोवर्धन का और बीना अग्रवाल का। शो की स्टोरी कुछ ऐसी थी, प्रोफेसर और बीना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर अपनी रोबोटिक्स नॉलेज का यूज करते हैं और बना देते हैं एक ह्यूमनॉइड रोबोट यारो, जिसका फुल फॉर्म था यंग असेंबल्ड रोबोटिक ऑब्जेक्ट। यारो सिर्फ एक मशीन नहीं था, उसके अंदर आर्टिफिशियल हार्ट था, उसके अंदर इमोशंस थे और उसको एग्जैक्टली एक इंसान के जैसे रेस किया गया था। प्रोफेसर उसे बेटा मानते थे और बीना जी उसे माँ का प्यार देती थी। ये कॉन्सेप्ट बाकी रोबोट स्टोरी से काफी अलग थी। ये मशीन और ह्यूमंस के बीच की फाइट नहीं थी, ये एक रोबोट की इमोशनल जर्नी थी। देखो, शुरू में यारो के जो एपिसोड्स थे वो काफी ज्यादा होलसम थे क्योंकि यारो उस समय छोटा था, 6 साल का बच्चा था जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था। वो सारी चीजें करता था जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। बट यारो अलग था, उसके अंदर बहुत सारी पावर्स थी। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ थी, स्पीड थी और इम्पॉसिबल कैलकुलेशन करने की एबिलिटी थी। और एक और चीज जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आती थी वो थी यारो की मासूमियत। देखो, यारो को इमोशंस का मतलब समझ नहीं आता था। उसे ये नहीं पता था कि कब क्या बोलना है, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। वो कभी ऐसे ऐसी चीजें कर देता या बोल देता जिससे केओस तो होता बट उसके साथ साथ कॉमेडी भी बहुत ज्यादा होता। धीरे धीरे शो आगे बढ़ता है, यारो बड़ा होता है। शो में एंट्री होती है अमर प्रेम और शिल्पी की, जो शुरू में यारो के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल थे बट बाद में उसके दोस्त बन जाते हैं। अब यारो को पहली बार ना अपनी फैमिली के सर्कल से बाहर भी रिलेशनशिप मिलने लगे थे। अब उसके लाइफ में फ्रेंडशिप थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रोमांस था और कॉमेडी वो भर भर के था। शो काफी इंटरेस्टिंग होने लग गया था। एक तरफ प्रोफेसर और बीना का फैमिली ट्रैक था और दूसरे तरफ अमर प्रेम शिल्पी की एवरीडे वाली मस्ती वाली कॉमेडी हमको देखने को मिलती थी। और बीच में यारो था जो हर सिचुएशन को अपनी रोबोटिक नॉलेज के साथ हैंडल करता था। कभी उसकी पावर से किसी को बचाया जाता था तो कभी उसके इमोशन से कोई भी कंफ्यूज हो जाता था। और यही सारी कॉम्बिनेशन शो को बाकी शो से अलग बनाती थी। अब इस शो में साइंस फिक्शन थी, फैमिली कॉमेडी थी, फैंटेसी भी थी और उसके साथ साथ एक इमोशनल स्टोरी भी थी। बच्चों को यारो की पावर्स पसंद आती थी और पेरेंट्स को प्रोफेसर और बीना की इमोशनल रिलेशनशिप, यंग ऑडियंस को फ्रेंडशिप और रोमांस। और इसी के कारण यारो का टशन हर एज के ऑडियंस के बीच फेमस हुआ। अब देखो, किसी भी शो को हिट करवाने के लिए सिर्फ शो की स्टोरी काफी नहीं होती, ऑडियंस को कैरेक्टर भी पसंद आने चाहिए और कैरेक्टर की जो इंडिविजुअल स्टोरी होती है वो भी ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जेठालाल को ले लो। क्या लोग जेठालाल को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं? नहीं, जिस एक्टर ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है उन्होंने ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाया और थ्रू आउट द शो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है और इंटरटेनिंग रही है कि लोग उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट है और उस कैरेक्टर को और एक्टर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सेम चीज यारो के साथ भी हमको देखने को मिल रही थी। सबसे पहले अनिरुद्ध दवे ने जिस तरीके से यारो का रोल किया लोगों को बहुत पसंद आया और यारो की स्टोरी भी शो में बहुत ही अच्छी थी। सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी यारो का नेचर। उसका नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। वो पावरफुल तो था ही बट उसके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं था। वो दुनिया की छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ पाता था और उसकी मासूमियत भी ऑडियंस ने देखा जिससे वो उनके साथ कनेक्ट हुई।
लगे और इसी के साथ साथ यारो के टशन की एक लॉयल फैन बेस भी बनने लगी, जो इस शो के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। धीरे धीरे एपिसोड्स बढ़ते रहे और यारो के टशन ने कंप्लीट कर लिया 200 एपिसोड और ये माइलस्टोन बहुत ही बड़ा था, क्योंकि उस समय हमको बहुत टॉप के शोज देखने को मिलते थे। जब हम 2016 की बात करते हैं, बालवीर के बारे में बात कर लो जो 2016 में देखने को मिलता था, बड़ी दूर से आए हैं हमको 2016 में देखने को मिलता था, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 2016 में तो गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो उस समय 200 एपिसोड कंप्लीट कर लेना यारो के टशन के लिए बहुत बड़ी बात थी। बट इनके फैंस ने ये नहीं सोचा था कि ये 200 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 14 और एपिसोड देखने को मिलेंगे और यारो का टशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। देखो, जब रोबोट की स्टोरी का शो जब ऑडियंस के सामने आया तो उस समय ये ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा फ्रेश था। यारो कुछ ऐसा कर सकता था जो और कोई कैरेक्टर्स नहीं कर सकते थे। वो प्रॉब्लम सॉल्व करता, लोगों को बचाता और भी बहुत चीजें। बट टीवी की एक प्रॉब्लम है, जो चीजें पहली बार इंटरेस्टिंग लगती है वही चीज बार बार दिखाने पर ऑडियंस को बोर करने लग जाती है। और यारो के टशन के साथ भी यही हुआ। शुरू में ऑडियंस क्यूरियस रहती थी ये जानने के लिए कि अब यारो क्या करेगा, उसके पावर कैसे यूज होंगे, वो ह्यूमंस की दुनिया को कैसे समझेगा। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बनने लगे ऑडियंस को शो का पैटर्न समझ आने लगा, बार बार वही चीजें रिपीट होने लगी। कोई प्रॉब्लम आता है, यारो उसके दोस्त सब मिलके उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर नया एपिसोड और सिमिलर चीज फिर ऑडियंस को देखने को मिलता था। ये चीज जो पहले ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगती थी अब वो नहीं लग रही थी। मेकर्स ने भी ट्राई किया कि नया नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने रोमांस वाले एंगल को भी काफी ज्यादा पुश करने की कोशिश किया, बट वो भी उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना मेकर्स चाहते थे। और यारो के टशन के सामने कंपटीशन भी बहुत तगड़ी थी। जैसे कि मैंने बताया 2016 में सब टीवी में बड़े बड़े शोज देखने को मिलते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बालवीर, बड़ी दूर से आया और भी बहुत सारे, जिनके बीच में अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था। बट यारो के टशन ने बनाए भी। बट प्रॉब्लम ये थी कि यारो के टशन के ऑडियंस का साइज चैनल के सबसे बड़े शो के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लोग शो को तो देख रहे थे बट शो को चलाने के लिए मेकर्स को जो एक बड़ा नंबर चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था। और इसी चीज को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि अब यारो के टशन को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहिए। और 22 मई 2016 को हमको यारो का लास्ट एपिसोड देखने को मिलता है, जो होता है एपिसोड 214। इस एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि यारो पुलिस के सामने सरेंडर करता है, बट उसकी जर्नी को साइंटिफिक अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है। प्रोफेसर गोवर्धन की इन्वेंशन को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और ऑफिशियल्स की तरफ से यारो को सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप मिलती है। और लास्ट में हमको यारो की स्पीच भी देखने को मिलती है, जिसको सुन के काफी सारे लोग इमोशनल हुए होंगे। और इसी के साथ साथ शो जो है वो ऑफ एयर हो जाता है। आज भी काफी सारे लोग यारो के टशन को एक अंडररेटेड शो बोलते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस शो को देखा है उन्होंने जेन्युइनली इस शो को एंजॉय किया है। इस शो की प्रॉब्लम ऑडियंस की क्वालिटी नहीं थी, वो थी ऑडियंस की क्वांटिटी। ये शो हर घर तक नहीं पहुंच पाया, बट जिस भी घर तक पहुंचा उनके बचपन का हिस्सा बन गया। तुम लोग मानो या ना मानो, बट ये शो अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे था। आज हम एआई की बात करते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करते हैं, बट 2016 में सोनी सब में हमको ये सब देखने को मिल रहा था। हाँ, ये शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे हिट नहीं हुआ। इस शो को बालवीर जैसा लॉन्ग रन नहीं मिला, बट सिर्फ 214 एपिसोड के साथ जो इसने अपनी लेगेसी छोड़ी है, इस शो के फैंस आज भी इस शो को याद करते हैं। और जब भी सोनी सब के सबसे अंडररेटेड शो के बारे में बात होती है तो भाई एक नाम सबसे ऊपर आता है और वो है यारो का टशन। यस गाइस, ये रही हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स से ये भी बताना। और हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो अभी 18 साल कंप्लीट किया उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, और साथ ही साथ जीजा जी छत पर है पे भी वीडियो बनाई है। यही स्क्रीन पे आ रहा होगा, चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप चैनल चेक कर सकते हो। यस, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।